अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान में तैनात अफगान सफीर और सीनियर सिफारती अमले को काबुल वापस बुला लिया। अफगान वजारत खारजा के मुताबिक अफगान सफीर की बेटी के अगवा के मामले पर और अफगान सिफारतकारों की सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक अमले को वापस बुलाया। अफगान वजारत खारजा ने कहा है कि अफगान सफीर की बेटी के अगवाकारों को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जाए। अफगानिस्तान का वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करके मामले का जायजा लेगा। पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत के सफीर और सिफारती अमले को वापस बुलाने के फैसले को बदकिस्मती और अफसोसनाक करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगान सफीर की बेटी के इस्लामाबाद में मुबैना अगवा और तशद्दुद की तहकीकात जारी हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मामले की तहकीकात आला सतह पर की जा रही है। अफगान सफीर, उनके खानदान और दीगर सिफारती अमले की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। सेक्रेटरी खारजा ने इतवार को अफगान सफीर से मुलाकात करके हुकूमती इक़दामात से आगाह किया और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान अफगान हुकूमत से फैसले पर नजर सानी की उम्मीद रखता है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगान सफीर यहाँ रहें और तहकीकात में ताउन करें। अफगानिस्तान को अपने फैसले पर नजर सानी करनी चाहिए। भारत अफगानिस्तान के अमन में मुसलसल रुकावट डाल रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि अफगान सफीर की बेटी के अगवा का मुकदमा दर्ज हो चुका। टैक्सी ड्राइवर को हिरासत में लेकर तफ्तीश जारी है। अफगान सफीर की बेटी के अगवा से मुतालिक हक़ाइक़ जल्द सामने आए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत बनी गाला में इजलास। ज़राए के मुताबिक अफगान सफीर की वापसी के ऐलान का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म को अफगान सफीर की बेटी के मुबैना अगवा और तहकीकात से आगाह किया गया। इजलास में सरहदी सूरत हाल, दाखिली सिक्योरिटी समेत अहम फैसले किए गए। अफगान सफीर की बेटी के मुबैना अगवा के दर पर्दा हक़ाइक़ तक पहुँचने का फैसला किया गया। फैटफ में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय साजिश बेनकाब। भारतीय वज़ीर खारजा ने एतराफ़ कर लिया कि पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट में रखना मोदी हुकूमत ने यकीनी बनाया। कहा, भारतीय कोशिशों के बायस पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और चीनी सफ़ीर नोंग रोंग का CMH रावलपिंडी का दौरा। वज़ीर खारजा ने दासू वाक़े में ज़ख्मी चीनी शहरियों की अयादत की। ISPR के मुताबिक वज़ीर खारजा की ज़ख्मी चीनी बाशिंदों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात की फरहमी की यकीन दहानी। चीनी सफ़ीर ने कहा कि चीन और पाकिस्तान किसी भी चैलेंज से निमटने के लिए ताउन जारी रखेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सेनाई नाराए में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में सिपाही जुनेद शहीद हो गए। 20 साल के सिपाही जुनेद शहीद का ताल्लुक मानसहरा के इलाके बालाकोट से था। कराची और लाहौर में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट जोर पकड़ने लगा। कराची में मुस्बत रिपोर्ट होने वाले केसेस में मुंतखब 90 नमूनों का जायजा लिया गया। उनमें से 83 मरीजों में डेल्टा वेरिएंट पाया गया। लाहौर में 85 नमूनों में से 56 में डेल्टा वेरिएंट की तस्दीक। हुकाम ने अवाम को खबरदार किया है कि डेल्टा वेरिएंट की वजह से जितने ज्यादा केसेस बढ़ेंगे उतनी ही ज्यादा अमवात का खदशा है। डेल्टा वेरिएंट के फैलाव को रोकने के लिए इकदाम ना किए गए तो ईद के बाद सूरत हाल तशवीशनाक हो सकती है। कोरोना के बढ़ते मरीजों की वजह से अस्पतालों पर भी दबाव बढ़ने लगा। सिविल अस्पताल कराची में शेड्यूल ऑपरेशंस मुलतवी कर दिए गए। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला पाकिस्तान को भारी पड़ गया। इंग्लैंड ने पाकिस्तानी बॉलर्स को धो डाला। 20 ओवर्स में 200 रन बना डाले। मोइन अली ने सिर्फ 16 गेंदों पर 6 चौकों और 1 छक्के की मदद से 36 रन बनाए। जोस बटलर 59 रन बनाकर आउट हुए। लिविंगस्टोन ने 23 गेंदों पर 38 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में पाकिस्तानी ओपनर्स ने नेस्ट सेंचुरी की शिराकत बनाई, लेकिन उसके बाद कोई भी टिक नहीं सका। पाकिस्तानी टीम 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 155 रन बना सकी। इंग्लैंड 45 रन से मैच जीत गया। सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि बॉलर्स ने ज्यादा रन दे दिए। पहली विकेट की अच्छी शिराकत के बाद मोमेंटम नहीं बन सका। अगले मैच में गलतियां नहीं दोहराएंगे और अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। नायब कप्तान शादाब खान कहते हैं कि इंग्लैंड को क्रेडिट जाता है, उन्होंने कंडीशंस को अच्छा इस्तेमाल किया। हमारे पास स्पिन के लिए हफीज मौजूद थे, लेकिन सूरत हाल न बनी कि उनसे बॉलिंग कराते।
कमजोर जेल में जाए और ताकतवर एनआरओ लेकर बाहर चला जाए। पोते का पोलो मैच देखे, बादशाहों वाले खेल का पैसा कहां से आया? ये आपका पैसा है। वजीर आजम इमरान खान का आजाद कश्मीर के इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा आज मुल्क की अदालतें आजाद हैं, ये लोग क्यों बाहर भागे हुए हैं? लाहौर हाई कोर्ट को तहरीक इंसाफ कंट्रोल नहीं करती, अगर अदालतें या नैब कंट्रोल करते तो अपने वजीरों को क्यों जेल में डालते? हो सकता है कि तहरीक इंसाफ में किसी 2 नंबर आदमी को टिकट दे दिया हो, लेकिन जब वो खुद चोरी नहीं करेंगे तो किसी और को कैसे करने देंगे? वजीर आजम ने कहा कि नवाज शरीफ मसले कश्मीर पर इसलिए नहीं बोलते थे कि मोदी नाराज ना हो जाए। उन्होंने हर फोरम पर कश्मीर का केस लड़ा है और दुनिया को बताया कि भारत में आरएसएस की नस्ल परस्त हुकूमत है जो दीगर शहरियों को बराबर तस्लीम नहीं करती। भारत ने जो करना था कर लिया, वो नाकाम होगा। जैसी बात करोगे वैसा जवाब मिलेगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज का वजीर आजम इमरान खान के बयान पर रद्द अमल, कहा कि जुनैद सफदर कैम्ब्रिज में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, वो नवाज शरीफ का नवासा है, गोल्ड स्मिथ का नहीं। आजाद कश्मीर में इंतखाबी जलसों से खिताब में वजीर आजम के हफ्ते के जलसे को भी नाकाम करार दे दिया, कहा कि अब नोट का वक्त चला गया, वोट को इज्जत देने का वक्त आ गया। नवाज शरीफ को माइनस करने वालों, अवाम ने उन्हें प्लस कर दिया है। तुम 3 साल से हुकूमत कर रहे हो, कहते थे सेम पेज पर हैं, अब वो पेज शेम पेज बन गया है। ये कभी भी वोट से इलेक्शन नहीं जीते, इनका काउंट डाउन शुरू हो गया। मकबूजा कश्मीर का मुकदमा हारने के बाद अब उनकी नजर आजाद कश्मीर पर है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरियाल तालपुर ने कहा है कि कौन कहता है कि पीपल्स पार्टी खत्म हो गई है? पीपल्स पार्टी शहीदों का काफिला है। बरनाला आजाद कश्मीर में जलसे से खिताब, सईद गनी का कहना था कि एक तरफ शहीद भुट्टो का सिपाही, दूसरी तरफ अभिनंदन को छोड़ने वाला, मोदी के इलेक्शन जीतने की दुआएं करने वाला इमरान है। कश्मीरी आजाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म के खिलाफ वोट देंगे। शुगर मिल्स एसोसिएशन का चीनी के नए सरकारी एक्स मिल रेट 70 रुपए फी किलो को मानने से इनकार। चेयरमैन का कहना है कि हुकूमती फैसला दुरुस्त नहीं, चीनी इस नर्ख पर सेल नहीं करेंगे। फैसला शुगर इंडस्ट्री और किसानों के खिलाफ साजिश है। हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा रेट पर मिल्स दिवालिया हो जाएंगी। ये मुमकिन नहीं कि महंगे गन्ने से बनी चीनी सस्ती फरोख्त करें। सुई नॉर्दर्न ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सीएनजी सेक्टर और जनरल इंडस्ट्री को गैस की फरहमी बंद कर दी। दोनों सूबों में सैकड़ों सीएनजी स्टेशन गैर मुय्यना मुद्दत तक बंद होने से ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलात बढ़ गईं। ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन ने फैसला मुस्तरद कर दिया, कहा गैस के बंदिश से हजारों अफराद बेरोजगार होंगे। हुकूमत ना खुद LNG पूरी करती है, ना उन्हें अपने तौर पर मंगवाने देती है। सीएनजी सेक्टर के साथ मजाक बंद होना चाहिए। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा है कि मकामी गैस का मजीद 3.75% हिस्सा पावर सेक्टर की पीक डिमांड पूरा करने के लिए मुख्तस किया है। गैस की ये फरहमी चंद दिनों के लिए आर्जी तौर पर की गई है। चाइना हब पावर प्लांट पर आसमानी बिजली गिरने से बिजली की पैदावार मुतासर हुई। मंगला डैम से पानी का अखराज भी कम है। चाइना हब पावर प्लांट से बिजली पैदा करने की सलाहियत 1260 मेगावाट है। इरसा ने तरबेला डैम से पानी का अखराज 15,000 क्यूसेक कम कर दिया। अखराज कम होने से 1,000 मेगावाट तक बिजली की पैदावार कम हो जाएगी। मंगला से भी पानी का अखराज कम करने पर तकरीबन 600 मेगावाट तक बिजली सिस्टम से निकल गई। साबिक वजीर आला सिंध और सीनियर सियासतदान मुमताज भुट्टो कराची में इंतकाल कर गए। मुमताज भुट्टो की उम्र 88 बरस थी। अहले खाना के मुताबिक मुमताज भुट्टो काफी अरसे से अलील थे। मुमताज भुट्टो की नमाज जनाजा और तदफीन आज आबाई इलाके मीरपुर भुट्टो जिला लाड़काना में की जाएगी। सदर, वजीर आजम, वज़राए आला, वफाकी वज़रा, चेयरमैन सेनेट चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही समेत मुख्तलिफ सियासी शख्सियात का मुमताज भुट्टो के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 में मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके शहरी को हलाक कर दिया। वाक़े की CCTV वीडियो में मुल्ज़िमान को देखा जा सकता है। पुलिस का कहना है कि वाक़या लेन देन का तनाज़ा है, मजीद तफ्तीश की जा रही है। अहले खाना का कहना है कि मकतूल का दूसरे ग्रुप से 400 गज जमीन की मिल्कियत का तनाज़ा चल रहा था।
इस्लामाबाद में बदफेली और वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का एक और वाकया सामने आ गया। मुल्जिमान वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करके नौजवान से 2 साल तक बदफेली करते रहे। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की। मुतासर नौजवान की दरखास्त पर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तेल पैदा करने वाले ममालिक के ग्रुप ओपेक प्लस ने अगस्त से खाम तेल की पैदावार बढ़ाने पर इत्तफाक कर लिया। फैसला ओपेक प्लस ममालिक की वीडियो कॉन्फ्रेंस में हुआ। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक रूस और ओपेक ममालिक ने तेल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए पैदावार बढ़ाने पर इत्तफाक किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर तवानाई ने मुआहदे पर मुत्तफिक होने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान की मस्जिद अल अक्सा पर इसराइली हमले की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि फ़लस्तीनी और मजहबी मकामात पर इसराइली हमले इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी हैं। दुनिया को सख्त एक्शन लेना होगा। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। ईद से पहले आखिरी छुट्टी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। शहरी मुनासिब दाम में तगड़ा जानवर ढूंढने में मसरूफ। व्यापारियों की ज्यादा से ज्यादा माल बटोरने की कोशिश। भाव थाव बढ़ गया। अनसा हो तो सामने आए। 42 मन वजनी किंग ऑफ पेशावर। कोयटा में 40 मन के राजा के मालिकों का दावा। भावलपुर में फ्लाइंग हॉर्स ओलंपियन समीउल्लाह के मुजस्समे में हॉकी और गेंद दोबारा नस्ब कर दी गई। हॉकी और गेंद मुजस्समे से चोरी कर ली गई। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। बहुत चाहती हूँ मैं सलमान को। मेरे लिए सिर्फ तुम है। अब तुम्हारी हर बात मानेगा। शादी तो मैं तुम्हीं से करूंगा। अमल से रिलेटेड हर फैसला नवेरा करेगी। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल मोहलत एक फैसला कुन मोड़ पर इख्तिताम पजीर होने जा रही है। नवेरा ने करना है अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला। देखिए ड्रामा सीरियल मोहलत की आखिरी किस्त पीर की रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।